थी। ओमिक्रॉन जो आया है इसमें सिवियरिटी कम है, इंटेंसिटी कम है। अगर आप हॉस्पिटल का ग्राफ देखें, मैं मेडिकल सेंटर में होता हूँ, हॉस्पिटल का ग्राफ देखता हूँ, आईसीयू के जो अगर हम बेड्स देखते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। अमेरिका में पाकिस्तानी क्या सोच रहे हैं, पाकिस्तान में क्या होना चाहिए, 2022 कैसा गुजरना चाहिए। इमरान खान साहब ने बहुत सारे वादे किए ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ के साथ, बहुत सारे पूरे हो गए ऐलानात। अब उनकी एग्जीक्यूशन का मसला है कि वो एग्जीक्यूट कैसे होंगे, जैसे कि ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ को वोट का हक़ मिल गया है, वो वोट डालेंगे कैसे। ओवरसीज़ पाकिस्तान में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इमरान खान साहब कहते हैं आइए करें, लेकिन ये होगा कैसे। फिर नया जो कोविड-19 का एक नया वेरिएंट है, उसमें अब ज़िंदगी कैसे आगे बढ़ेगी, और साथ ही ये सब कुछ तो चल रहा है। इम्पॉर्टेंट ये है कि पाकिस्तान का कल्चर, पाकिस्तान का म्यूज़िक, पाकिस्तान की फ़िल्म, पाकिस्तान के ड्रामे जो कि बहुत ज़्यादा नाम रखते हैं पाकिस्तानी आर्टिस्ट, वो आखिर कब पाकिस्तान को रेवेन्यू देना शुरू करेंगे, पाकिस्तान का नाम आगे बढ़ेगा। ये 3-4 मौज़ूआत पर आज मैं गुफ्तगू करूँगा। मेरे साथ 3 बहुत ही अहम शख्सियात ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ की, जिनका बहुत नाम है, उन्होंने बड़ा मेहनत करके अपना नाम बनाया, मेरे साथ मौजूद है। आइए मैं आपको तारुफ करवाता हूँ उनसे। अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साहब जो हैं वो कोविड-19 के हवाले से बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। आप इन्हें मुख्तलिफ चैनल्स के ऊपर देखते रहे हैं और बोल पर भी देखते रहे, मुझे भी बहुत सारे इंटरव्यूज़ देते रहे हैं। डॉक्टर आसिम शाह साहब, अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खैरियत से? आप बिल्कुल ठीक ठाक, बहुत शुक्रिया आपका यहाँ आने का, ह्यूस्टन आने का, अमेरिका आने का। रेहान सिद्दीकी साहब मौजूद हैं, बहुत ज़बरदस्त पाकिस्तान के लिए काम करते हैं, और न सिर्फ पाकिस्तान के लिए काम करते हैं बल्कि इनके ऊपर बड़े इल्ज़ामात भी लगते हैं। वो इल्ज़ामात इनके ऊपर इंडियन मीडिया लगाता है, इंडियन इंडस्ट्री लगाती है, लेकिन बहुत मजबूती से जवाब भी दिया और अपने काम को नहीं रोका। इनसे भी हम बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान की शान कहूँ मैं शौकत धानानी साहब को, बड़े बिजनेसमैन हैं, बड़े बिजनेस टाइकून के अंदर शुमार होते हैं, पाकिस्तान में बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन रास्ता समझ नहीं आ रहा। लेकिन पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तालीम के शोबे में। पाकिस्तान तीनों शख्सियात के अंदर जाग रहा है, कोशिश है इनकी कि पाकिस्तान के लिए काम करें। मैं बात सबसे पहले शुरू करता हूँ कि लोग डरे में कोविड का नया वेरिएंट। अब नए वेरिएंट के अंदर 2022 में क्या होने जा रहा है, लोग डर जाएं, लोग सफ़र करें, लोग कॉन्सर्ट्स करें, लोग बिजनेस करें, लोग आए जाएं, या लोग एहतियात करें? एहतियात तो ज़रूर करें लेकिन डरें कम। उसकी वजह ये कि डेल्टा आया था, डेल्टा वाज वेरी डेंजरस वेरिएंट, इसलिए कि उससे लोगों की सिवियरिटी डिजीज़ की बहुत ज़्यादा थी। ओमिक्रॉन जो आया है इसमें सिवियरिटी कम है, इंटेंसिटी कम है। अगर आप हॉस्पिटल का ग्राफ देखें, मैं मेडिकल सेंटर में होता हूँ, हॉस्पिटल का ग्राफ देखता हूँ, आईसीयू के जो अगर हम बेड्स देखते हैं तो वो बिल्कुल फ्लैट हैं, वो नहीं बढ़ रहे। पॉजिटिविटी बहुत है, आईसीयू की बेड्स कम है, वेंटिलेटर्स पे देखिए हम फ्लैट हैं, कोई बढ़ नहीं रहे, पॉजिटिविटी ज़्यादा है। तो वो बहुत अच्छी खुशाइंद बात है कि हम पॉजिटिविटी देखते हैं, पेशेंट्स आईसीयू में नहीं हैं, पेशेंट्स वेंटिलेटर पे नहीं हैं, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। और अगर यही चीज़ रही, इतना ख़तरनाक नहीं है ये वाला, इतना ख़तरनाक नहीं है। तो 2 जो चीज़ें अच्छी हैं 2022 के लिए वो ये कि एक तो हमारे पास 2 दवाएं मौजूद हैं, जैसे कि फ्लू की दवा मौजूद है, 2 दवाएं मौजूद हैं, एक मर्क की, एक फाइज़र की, और दूसरा ये कि इंटेंसिटी नहीं है। तो अगर यही हालात रहे तो कोविड और फ्लू करीब करीब बराबर आ जाएंगे, क्योंकि फ्लू में क्या है, फ्लू मौजूद है लेकिन हम उससे डरते नहीं हैं। एहतियात यहाँ तो इतने बड़े बड़े सेंटर्स बन रहे हैं, लाइनें लगी हुई हैं, लोग गवर्नमेंट पैसे दे रही है टेस्ट करवाने के, तो फिर पैनिक क्यों है अभी? क्योंकि ये पहला वेरिएंट है जो कि धीमा है। अगर अगला वेरिएंट भी हल्का हुआ तो पैनिक आहिस्ता आहिस्ता खत्म हो जाएगा। पैनिक को जाने में भी टाइम लगता है। तो ये पहला वेरिएंट है जो कि हल्का है, सीडीसी ने वार्निंग भी, अपनी गाइडेंस भी चेंज की है, 5 दिन आइसोलेशन किए। अगर अगला वेरिएंट भी हल्का हुआ तो फिर पैनिक कदर। वैसे ओमिक्रॉन के बारे में कहा जा रहा है कि इसमें वो खतरात नहीं है जो डेल्टा में थे, ऐसे ही है, और ओवरऑल सारी दुनिया में ओवरऑल बिल्कुल ओमिक्रॉन जो है वो बहुत माइल्ड वेरिएंट है, इसमें वो खतरात नहीं है जैसे मैंने कहा। तो अगर यही हालात चलते रहे और अगला वेरिएंट हमारा हल्का हुआ तो फिर दिस वुड बी जस्ट लाइक फ्लू, तो बहुत बेहतरी आ जाएगी। और फिर कई लोग ये भी कहते हैं कि ओमिक्रॉन कैन बी द एंड ऑफ कोविड, कोविड बिल्कुल फ्लू की तरह हो जाएगा। अच्छा, एंड ऑफ कोविड, ये बड़ी जबरदस्त बात बताई है डॉक्टर साहब ने, खुशखबरी दे दी है। वैसे आप हमेशा बताते हैं, मैं आपको पता है हमेशा मैं पॉजिटिविटी की तरफ जाता हूँ, मैं पॉजिटिव बात ही एंड ऑफ कोविड, लेकिन फिर नया वेरिएंट भी आ जाता है, लेकिन इट कुड बी माइल्ड, इट कुड बी वेरी माइल्ड। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।